साथियों आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी होती है ना वो दो तरीके से आती है। एक आपका 12th लेवल का हो गया, एक ग्रेजुएशन लेवल का हो गया। अगर मैं पिछली वैकेंसी की थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को देना चाहूं तो आप लोगों की जो पिछली वैकेंसी थी उसमें जो ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे हैं उनका सीबीटी 2 का एग्जाम 10 जुलाई को होगा। ये नोटिफिकेशन कल आ गया है सीबीटी 2 का, ठीक है ना। अब बात करें अगर 12th लेवल की, तो 12th लेवल का जो सीबीटी 1 है उसके एग्जाम कुछ हो चुके हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम जो है वो आज यानी कि 13 तारीख से शुरू हो चुके हैं और ये लगभग 21 तारीख तक चलने वाले, मतलब सीबीटी 1 जो है 12th वालों का अब हो जाएगा 21 तारीख तक। और इधर अगर आप तो अदर वैकेंसी की देखें, रेलवे के सभी एग्जाम्स की अपडेट अगर आप लोग देखें तो आप लोग देखेंगे एएलपी के फॉर्म फिल हो चुके हैं 2026 के। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो 30 जून से आ जाएगी, 30 जुलाई तक उसके फॉर्म फिल होने वाले हैं। उसके जस्ट बाद में रेलवे के कैलेंडर में बोला गया है कि भैया आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है वो आने वाली है, ठीक है ना। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की और 12th लेवल वाली दोनों की दोनों। अब पॉइंट बच्चे कमेंट कर रहे थे मेरे को, मैंने जब टेक्नीशियन वाली वीडियो बनाई थी एनटीपीसी के बारे में, क्या कमेंट कर रहे थे, क्या सर एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो आसान पड़ता है टेक्नीशियन की अपेक्षा या अदर एग्जाम्स की अपेक्षा में देखेंगे तो। सेकंड, इसकी वैकेंसी कब तक आ रही है, हो सकता है उन बच्चों ने कैलेंडर ना देखा हो। और इसमें सिलेक्शन कितना आसान रहेगा और कैसे हम लोग इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं बेटे, देखो आसान तो आज की कंपटीशन के दौर में कोई भी वैकेंसी नहीं है, बट एक चीज है कि अगर आप लोग एनटीपीसी के पैटर्न को देखें, पिछले 1-2 साल के एग्जाम्स को देखें, ग्रेजुएट वाला हो गया चाहे आप लोग 12th वाला देखें, तो पैटर्न उनका सिमिलर है। रेलवे अपने एग्जाम पैटर्न में कुछ ज्यादा चेंज नहीं करता है। क्या करता है, बस क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे कर देता है, पैटर्न को वही सेम का सेम ही रहने देता है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप देखें एनटीपीसी में भैया आपको केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मैथ, रीजनिंग और आप लोगों को पढ़ना पड़ता है जीके। यहां पे साइंस आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता, तो साइंस का वर्डन खत्म हो जाता है। कई बच्चों को साइंस टफ लगती है, तो आप लोगों का एनटीपीसी में साइंस तो आता ही नहीं, मैथ, रीजनिंग, जीके 3 सब्जेक्ट पढ़िए, सिलेक्शन आप लोगों का हो जाना है, ठीक है ना। ये वाली चीज रहती है। बाकी एग्जाम्स में आप लोगों को साइंस भी पढ़नी पड़ती है, इस वजह से कई सारे बच्चों को एनटीपीसी की जॉब जो है अच्छी लगती है। सेकंड, एनटीपीसी की कई सारी पोस्ट ऐसी हैं कि अगर आप लोग सही तरीके से परफॉर्म करते रहें तो आप लोगों के प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, लेवल 6 तक आप लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात बताओ, एसएससी की भी कई सारी जॉब ऐसी हैं, अगर कंपेयर करो सेम क्वालिफिकेशन पे तो एनटीपीसी बेहतर पड़ता है कंपेयर टू एसएससी, और सिलेक्शन भी आसान हो जाता है क्योंकि एसएससी में आप लोगों को इंग्लिश भी तैयार करनी पड़ती है, ठीक है ना। दूसरी बात, बच्चे कह रहे थे सर वैकेंसी कब तक आएंगी, तो मेरे भाई आप लोगों की जो जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम दे रखा है रेलवे के कैलेंडर के अंदर कि जुलाई से सितंबर के बीच में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के जो फॉर्म है उनको भरवा लेंगे, ठीक है ना। आपकी ये जो वैकेंसी है जब जुलाई और सितंबर में आ रही है, थोड़ा सा एडिशनल बात बता दूं आप लोगों को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ में, ठीक है ना। तो जुलाई और सितंबर में आएंगी, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे उनको बता दूं, आप लोग 2026 का 1 अप्रैल के बाद का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाइएगा। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं वो भी अपना डॉक्यूमेंट सही कर लो, एससी एसटी वाले भी सही कर लो बच्चे, और जो यूआर है अनरिजर्व कैटेगरी है उनके तो कुछ खास डॉक्यूमेंट लगते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोगों की वैकेंसी जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। और जुलाई से सितंबर में ये नहीं कि सितंबर के लास्ट में आएंगी, सितंबर तक फॉर्म भी फिल हो जाएंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चों के दिमाग में एक ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज रहती है कि जब वैकेंसी आएंगे तब हम लोग तैयारी करना शुरू करेंगे, तो बेटे ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं। आप लोगों ने अगर एनटीपीसी को टारगेट बनाया है तो अपनी तैयारी को अभी शुरू कर दो। अभी शुरू करने के साथ में ना आप लोग, अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं तो आपको आइडिया भी लगता रहेगा कि इसका पेपर किस तरीके का आ रहा है, ठीक है ना। और हम लोग प्रैक्टिस कराते रहते हैं तो वहां से आप लोगों को पता लगता रहेगा। अब पॉइंट आएगा कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन बेटे तभी होगा जब आप लोग फॉर्म का वेट ना करके तैयारी करना अभी से शुरू कर दें। और अभी से तैयारी शुरू करनी है आप लोगों की, तो आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम विधि लेके आया है चयन बैच, ठीक है ना। और इस चयन बैच की जो वैधता है वो 2 साल की वैधता है,
और इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 149 रुपए के अंदर। इसमें भी अगर आप लोग AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोगों को 149 के ऊपर भी 15% तक का डिस्काउंट जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इस बैच में ऐसी क्या खासियत है जो हम इस बैच को ज्वाइन करें। तो बेटे देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। इस बैच के अंदर आप लोगों को सारी की सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है ना। उन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस क्लास भी प्रोवाइड की जाएंगी, आपको रिवीजन क्लास भी प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोगों को डाउट क्लास भी प्रोवाइड इस बैच के अंदर की जा रही है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखो, ठीक है ना। ये क्लासेज हो गई आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों को नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स में आप लोगों को हर सब्जेक्ट की ई बुक तो यहां पे मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड, आप लोगों को यहां पे हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। थर्ड, आप लोगों को यहां पे वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं उनका भी नोट्स आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को यहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आपकी जो क्लास की PDF है वो तो मिलती ही मिलती है। आपको क्यूज के फॉर्मेट में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है जो आप लोगों की बिल्कुल टॉपिक वाइज होगी। सबसे मेन चीज ये है कि आप लोगों की ये जो रहने वाली है ये कैसी रहने वाली है, टॉपिक वाइज रहने वाली है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए अगर अभी तक नहीं किया है। RRB NTPC 2026-27 को टारगेट करते हुए चयन बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 149 रुपए के अंदर, ठीक है ना। ध्यान रखना, AJJ कूपन कोड केवल उन लोगों के लिए है जो इस वीडियो के थ्रू उस बैच को परचेज करने वाले हैं। बाकी आप लोगों की कोई समस्या है, किसी भी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, चाहे NTPC की हो, रेलवे की हो, या किसी की रिजल्ट की इंफॉर्मेशन चाहते हो, किसी भी तरीके की अगर आप लोग इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी किसी अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।